more than 70% population are using digital payments. So there is a heightened exposure to fraud. We are fighting against cash, right? We want digital payments to boom. Willingly अगर transfer कर रहे हैं money from your account to their account, that is something systems can't control, right? Yes. Safeguards क्या हैं जो पूरे सिस्टम इकोसिस्टम को सेव करते हैं? तीन चीजें हैं एज अ प्लेटफॉर्म लेवल. वन इज इंक्रिप्शन, सेकेंडली इज टोकनाइजेशन, थर्डली इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. क्या जो मनी ट्रांसफर होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, सेफ पीरियड में इन्फॉर्म कर दिया तो क्या पैसा जहां ट्रांसफर किया है वहां से वापस ब्लॉक किया, सीज किया जा सकता है? आप इमीडिएट रिपोर्टिंग करते हैं तो देर आर हायर चांसेस टू ब्लॉक दैट मनी बीइंग ट्रांसफर्ड समवेयर एल्स, एंड देर आर डिफरेंट बैंक्स इन डिफरेंट. नमस्ते, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में। जैसे कि आप जानते हैं कि ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट ISRN का कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जहां पर हम लोगों की कोशिश होती है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिन पर आजकल चर्चाएं चल रही हैं, या एनजीओ पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है, जिनके ऊपर और नए नए तरीके आ रहे हैं या नए प्रोसेसेस आ रहे हैं, उनको कैसे डिस्कस किया जाए, उनको कैसे आपके साथ साझा किया जाए। और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कि इन सब के माध्यम से आप तक पहुंचना और आपकी जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस करना, उसको आगे बढ़ाना, उसकी क्षमता वृद्धि करना। और इस उद्देश्य में मुझे लगता है कि ISRN ने एक ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो पॉडकास्ट है उसको इनिशिएट किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल समय की कमी और आने जाने का जो प्रोसेस है उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम और सेमिनार वर्कशॉप में लोग आते हैं, लेकिन ये भी हम करते हैं। लेकिन एक ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम आप तक बिना आपके आए या बिना हमारे गए वहाँ हम एक दूसरे की बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस समझ के साथ ये ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट का एक इनिशिएशन ISRN ने लिया। और मुझे बताते हुए ये बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी तक हम 20 से ज़्यादा एपिसोड्स कर चुके हैं ओवरऑल पॉडकास्ट में। और आज लेकिन हम जो आपके साथ आए हैं वो हम लोग एक नए एपिसोड के साथ, एक नए विषय के साथ आए हैं। लेकिन ये विषय आपके लिए नया नहीं है। अगर आप हमारे पुराने पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो आपको मालूम है कि 2 महीने पहले ISRN ने साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की। और वो मुहिम इसलिए शुरू की क्योंकि आजकल आप रोज न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। और अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ होम का डेटा देखें तो करीब 27,000 करोड़ रुपए का लॉस दिखता है, और ये फ्रॉड हुआ है सिर्फ 1 साल के अंदर। तो अगर इतने बड़े अमाउंट में, इतने बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा है और ज़्यादातर लोग इसके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है जिस तेज़ी से भारत में इंटरनेट बढ़ा है और जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूजेस बढ़ा है, आज बहुत सारे लोग दुनिया में तो यूज़ करें, बट भारत के अंदर जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उनमें से ज़्यादातर लोग, मैं परसेंटेज में एग्जैक्ट आपको नहीं कहूँगा, बट मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जो है वो इंटरनेट यूज़र हैं और उनके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं। और जब आपके पास ये डिवाइसेस हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, कंप्यूटर है, क्योंकि हर कोई किससे कहीं ना कहीं उनका दिन में कई आमना सामना होता ही है और उसके ऊपर वो आश्रित भी हैं। बहुत सारे लोग तो अपना पूरा बिजनेस और अपना पूरा काम इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू कर रहे हैं। तो जब अगर ये इतनी उपलब्धता इसकी है, इतना उपयोगिता इसकी है, तो इसके ऊपर इससे ही रिलेटेड जो फ्रॉड और जो स्कैम्स हो रहे हैं या जो क्राइम्स हो रहे हैं वो इसी से रिलेटेड हो रहे हैं। और लोग क्योंकि यूज़ कर रहे हैं और उनको पूरे फीचर्स मालूम नहीं है, उनको रूल्स रेगुलेशंस मालूम नहीं है, उनको सेफ्टी मेजर्स नहीं मालूम है, और इस कारण से जो क्रिमिनल्स हैं, जो डिजिटल क्रिमिनल हैं,
वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और अलग अलग जगह से बैठ के वो आपके ही माइंड से आपको ही वो दिग्भ्रमित कर कर आपका फ़ायदा उठाकर आपके अकाउंट से पैसे ले जाते हैं, और या फिर आपको इस तरह से मजबूर कर देते हैं कि आपको उनको जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी करना पड़ता है। और ये फैक्ट है, हम सब ने ये देख रहे हैं, रोज हम सुनते आ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ये ज़रूरी है कि डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे बात की जाए, और इसी सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर ISRN और साइबर पीस फाउंडेशन ने एक 12 एपिसोड का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसका नाम है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत हम अलग-अलग डिजिटल जो प्रोग्राम है उसके डिजिटल सेफ्टीज़ के अलग-अलग आयामों को इस प्रोग्राम में टच करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 एपिसोड किए हैं। पहला एपिसोड आपने देखा जो डिजिटल एनाटॉमी पे था, जिसपे हमने एक एक्सपर्ट्स के साथ जो साइबर पीस फाउंडेशन के ही फाउंडर हैं उनके साथ बात किया। फिर दूसरे एपिसोड में बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड था जो बहुत आप लोगों ने लाइक किया, उसको बहुत पसंद किया, उसके लिए मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूं, जिसमें हम सीनियर सिटीजन्स पे हम लोगों ने बात की, जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, जिनके साथ सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, डिजिटल क्राइम हो रहा है। वो सेक्शन सीनियर सिटीजन्स को कैसे इस पूरे सिस्टम से अवेयर किया जाए, उस पर बात की। और थर्ड जो बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड था जिसमें हमारी गेस्ट थी आयंगरी, जिन्होंने DPDP एक्ट 2023 पे आप सबको इंसाइट दिया, आप सबको उस पर डिटेल में बताया, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज का भी जो एपिसोड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, और इसका सब्जेक्ट बहुत कॉमन है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कॉमन इसलिए है कि सब्जेक्ट की जो टैगलाइन है आज के एपिसोड की वो है डिजिटल फ्रॉड, स्कैम एंड डिजिटल क्राइम। तो ये जो है, ये शब्द आपके लिए कॉमन हो सकता है, आम हो सकता है, लेकिन इसकी जो गंभीरता है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज के एपिसोड को मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे ध्यान से पूरा एपिसोड जरूर सुने, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो बहुत ही रेलेवेंट हैं आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग। आज के हमारे गेस्ट हैं जिनके जो वेल नोन पर्सनालिटी हैं डिजिटल फिनेंशियल और फिनेंस सेक्टर में, जिनको लोग एज अ प्रोडक्ट बिजनेस एंड प्रोडक्ट एक्सपर्ट जानते हैं। इनका एक लंबा 16 साल का अनुभव है। मैं उनके बारे में आपको डिटेल में एक छोटा सा उनका परिचय बताऊंगा, और फिर हम उनसे आपको रूबरू करेंगे, जिससे कि हम सीधे आप और उनके साथ बात कर सकें। तो आज के जो एपिसोड 4 है जिसका टैगलाइन है डिजिटल फ्रॉड, स्कैम एंड फाइनेंशियल क्राइम, उसके एक्सपर्ट गेस्ट हैं आज के हमारे मिस्टर वरुण सखूजा। वरुण सखूजा जी का मैं स्वागत भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उनका एक छोटा सा आपको इंट्रो देता हूं। मिस्टर वरुण सखूजा, डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स फॉर साउथ एशिया एट मास्टरकार्ड. Varun brings over 16 years of rich experience in business and product development across the Asia Pacific region, having worked with Fortune 100 banking and technology companies. His expertise span regulatory strategy, public policy, partnership development, innovation management, and enterprises sales. Over the years, Varun has successfully built profitable partnerships across diverse industry segments, including leading the launch of some of the largest co-brand card partnership in the Asia Pacific region. He has also been instrumental in pioneering innovating payment platform and driving commercial strategies that balance growth with regulatory compliances, including expanding India merchant acceptance network from 1.4 million to nearly 3 million. In his current role, Varun leads key policy advocacy initiative for India, Nepal, Sri Lanka, and Maldives, engaging with central and state government regulators, trade bodies, and industry forums. His work ensured that MasterCard priorities align with evolving legislative and regulatory development in the region. Varun has also played a key role in developing and launching new digital products, including digital issuance platforms, Acceptance Wallet, and Bharat QR. He has managed a high-value pipeline of major clients across bank, fintech, payments, aggregators, corporates,
and merchant partners overseeing revenue of nearly $1 million. Beyond his corporate experience, Varun is the founder and trustee of Everyone Inspire, a tech platform designed to make volunteering easy by connecting people who want to help with those who need support. तो जैसा कि हमने आपको आज के मेहमान जो हमारे पॉडकास्ट में आए हैं उनका एक छोटा सा परिचय आपके सम्मुख रखा, और अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज के गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। वरुण जी, स्वागत है आपका एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में। आप आए, आपने अपना समय निकाला। ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एफर्ट्स है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारे जो ऑडियंस है, और मेजर ऑडियंस जो है वो एनजीओज हैं जो देश भर में हमारी मेंबर्स हैं या जो वॉलंटरी वर्क करती हैं, वो लोग ज़्यादातर हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो कोशिश ये होती है कि उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, उनको कैसे मैसेज दिया जाए, क्योंकि वो लोग रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, उनको रीच नहीं है। तो दिल्ली में क्योंकि हम लोग सेंट्रल में हैं और ये पॉडकास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोग्राम के थ्रू हम इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये जो साइबर सेफ्टी एंड डिजिटल सेफ्टी पे लेके जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया, जिसका आज का टॉपिक भी है जो अभी हम लोग बात करेंगे उस पर, ये ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम है, 12 एपिसोड्स हम लोगों ने डिसाइड किया, साइबर पीस फाउंडेशन और ISRN ने मिलकर की। हम डिफरेंट वर्टिकल्स पे बात करेंगे जो डिजिटल सेफ्टी और उसके सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। इस पॉइंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि 12 सब्जेक्ट्स हमने कवर किए, 12 एक्सपर्ट्स हमारे बीच में आ रहे हैं और वो अपने एक्सपर्ट एरियाज के थ्रू वो क्वेश्चंस जो हैं उनको कवर कर रहे हैं। मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊं उससे पहले जस्ट एक बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो फर्स्ट सेगमेंट है जहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर पे डिस्कशन करते हैं, जहाँ पे कोशिश ये होती है कि हम सब्जेक्ट को पूरा कवर कर सकें। सेकेंड राउंड है जहाँ पे, जिसको हम रैपिड रिस्पॉन्स राउंड कहते हैं, जहाँ पे क्विक आंसर्स, क्विक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और लास्ट राउंड है ऑडियंस क्वेश्चन राउंड, जहाँ पर प्रोग्राम डिसाइड होने से पहले, टॉपिक जब डिसाइड होता है तो हम हमारे यहाँ से मेल जाती है सभी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस को, और उनसे हम बताते हैं कि इस बार का टॉपिक ये है, गेस्ट ये हैं, आप अगर उनसे कुछ सवाल डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन भेजिए। और वो क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें से कॉमन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कंपाइल कर हम अपने गेस्ट के सामने रखते हैं। तो ये थर्ड राउंड है। इस बीच में आपको इसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग जहां पे भी लगे आप ऐसा ऐड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊं उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताइए, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। Right now, first of all, Santosh ji, thank you to you and ISRN to be inviting us to be a part of the NGO clinic. I think such initiatives are very important. I've been part of Mastercard now for a decade, and Mastercard India में 40 साल से है, and you know the importance of industry partners coming together to get cyber awareness or any awareness is very, very important. And yes, I feel that it is a collective responsibility we have. Oh, yeah. And we've been solving, you know, you of course see us on a lot of products such as cards, where you see Mastercard as a payment network, but as a technology company, we solve for a lot of cyber security through AI. We solve for payment settlement and transaction safety and security. That remains our core. And cyber awareness as an entity, we've been partnering with multiple organizations, including CyberPeace and Confederation of Indian Industries, Confederation of All India Traders, to get this message across to not just NGO partners, but also to end consumers, students, traders, everyone. So again, it's a privilege and thank you for the opportunity. I'm looking forward to sharing some learning, some best practices, ताकि लोग जो सुन रहे हैं उनका कुछ बेनिफिट इसमें मिल पाए, and wherever entities and organizations like Mastercard can support this cause, we are very happy to be a part of it. Thank you so much. Thank you so much for your kindness and like accepting our invitation. So Varun, like बहुत सारे लोग जो हैं उनको मालूम नहीं कि मास्टर कार्ड, मतलब जस्ट लोगों को मालूम है कि 3-4 तरह के टाइप ऑफ कार्ड हैं और उनमें से एक बेस्ट मास्टर कार्ड है। और मास्टर कार्ड को जनरली हम लोग प्लास्टिक कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, उन्हीं में आम लोग जानते हैं। बट आपने जैसे कहा कि 10,000
टीम्स एम्प्लॉयज़ हैं मास्टर कार्ड के जो इंडिया में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और अगर एक दो चीज़ें आप बता पाएँ कि मास्टर कार्ड भारत में क्या-क्या कर रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड? So Mastercard as a payment technology company helps in payments and settlement of transactions. So a lot of banks use Mastercard as a network to issue all products, including prepaid cards, credit cards, debit cards. We also provide safety and security end-to-end services to our networks. Okay. But what I mean by that is आपका एज अ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर अगर आप एक ट्रांजैक्शन आपका कस्टमर लेट्स से आज दिल्ली में आप बैठे हैं बट एक कस्टमर सडनली उनकी ट्रांजैक्शन हो जाती है इंडिया से बाहर कहीं मास्टर कार्ड कैन आइडेंटिफाई एंड इन्फॉर्म द बैंक इंस्टेंटली रियल टाइम कि दिस लुक्स टू बी अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन सो आर एआई सर्विस टूल्स सच एज डिसीजन इंटेलिजेंस क्या करता है एक सेफ्टी सिक्योरिटी कोड देता है कोड मतलब एक ट्रांजैक्शन का एक आई कैन से नंबर देता है टू से दैट अभी लग रहा था संतोष जी ने अभी दिन में ट्रांजैक्शंस दिल्ली में की है इट इज वेरी अनलाइकली सडनली उनकी ट्रांजैक्शंस इंडिया से बाहर कहीं हो रही है सो आप इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव ना कीजिए सी द ओनर्स ऑफ अप्रूविंग अ ट्रांजैक्शन इस मॉडल में बैंक्स के पास रहता है तो जो भी बैंक्स हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी दैट वी प्रोवाइड अदर थिंग इंपॉर्टेंट टू लुक एट जैसे आपने बताया कि प्लास्टिक कार्ड टुडे ऑल कार्ड जो आप ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस आप करते हैं चाहे ऑनलाइन डिलीवरीज के लिए ग्रोसरीज के लिए या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजैक्शंस आर टोकनाइज्ड टोकनाइजेशन का मतलब है कि आपका कार्ड का नंबर उस वेबसाइट पे है ही नहीं कार्ड का एक टोकनाइज्ड नंबर जाता है सो दैट इवन इफ सम वे वेबसाइट में कुछ हैक हुआ या कहीं से कुछ डेटा लीक हुआ योर कार्ड डिटेल्स आर सेफ एंड सिक्योर सो वो कार्ड जो अगर आपने एक बार एक वेबसाइट पे यूज करा है दैट टोकन इज यूनिक टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट सो लोगों के माइंड में जो फियर होता है कि ऑनलाइन कार्ड यूज करने से ऑनलाइन पेमेंट्स करने से हमारा अकाउंट से डिटेल्स जा सकता है दैट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज व्हाट आवर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड टू द कस्टमर्स इंपॉर्टेंटली चॉइस का पर्सपेक्टिव जो आपने बताया टुडे रेगुलेटर हैज बीन सो गुड दैट दे हैव गिवन द चॉइस टू द कंज्यूमर अभी मास्टरकार्ड वर्ल्ड प्रोग्राम पे आपको लाउंज एक्सेस मिलता है आपको गोल्फ प्रिविलेजेस मिलती हैं सो एज अ कंज्यूमर आपके पास राइट है टू आस्क योर बैंक कि आपको कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए ऑल प्रोडक्ट्स हैव नाइस एंड सिमिलर फीचर्स बट कंज्यूमर के पास चॉइस है टुडे एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप मोबाइल लेते हैं आप डिसाइड करते हैं आपको नेटवर्क 1 चाहिए या नेटवर्क 2 राइट सिमिलरली आप banking products maybe you can choose which products you want which have different safety security features अभी आपने रिसेंटली देखा होगा हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है कि आप अपने कार्ड्स को अपने मोबाइल एंड्रॉयड के मोबाइल एप्स में सेव कर सकते हैं वेदर इट्स क्रेड फोन पे और गूगल पे और पेटीएम आप अपने कार्ड को उस पर सेव कर सकते हैं और आपके पास कॉन्टैक्टलेस एनएफसी फोन है तो आपको कार्ड भी निकालने की जरूरत नहीं आप फोन को ही टैप कर सकते हैं सो इट इज वेरी सेफ एंड सिक्योर ना आपको किसी को स्कैन करना है आपने टैप किया एंड इट वर्क्स सो मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म्स हमारा एक प्लेटफॉर्म है कॉल्ड एज रिकॉर्डेड फ्यूचर which provides threat intelligence sharing to different organizations so again that can help safeguard the ecosystem so our endeavor is that how can we make the ecosystem safe and secure not just for one particular transaction but the entire ecosystem so I can go on multiple products and platforms and बहुत services. अच्छा है मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई शायद मुझे भी ये नहीं मालूम थी और ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होगी अभी हमारा लास्ट एपिसोड जो थर्ड एपिसोड था ये हम साइबर सेफ्टी का 4th एपिसोड शूट कर रहे हैं तो जो थर्ड एपिसोड था उसमें एक एक्सपर्ट हमारे साथ थी आइंग्री जिनके साथ हम लोगों ने डीपीटीपी एक्ट पे बात किया और आपने जो एक फीचर बताया कि मास्टर कार्ड ये एआई के थ्रू ये भी इवैल्यूएट करता है कस्टमर सेफ्टी को और उसमें इन्फॉर्म भी करता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है मतलब आप इस सर्विसेज के थ्रू वन स्टेप आगे चल रहे हैं कि जो डीपीटीपी एक्ट में डेटा प्रोटेक्शन की बात हम कर रहे हैं वो न सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन है बल्कि अवेयरनेस ऑफ द क्लाइंट भी है तो ये एक अच्छी चीज़ मालूम चली दूसरा आपने एक बात की कि कस्टमर के सामने चॉइसेस हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं क्योंकि बैंक जो कार्ड भेज देता है उसी को मान लेते हैं कि ये मेरा कार्ड है
बट आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि कस्टमर के सामने ये चॉइस है कि वो कौन से कार्ड कंपनी का कार्ड लेना चाहता है, वो उनको ओपन है। सो ये एक नई बात मालूम चली। अब मैं डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ, जो आज का एपिसोड का जो टैगलाइन है, डिजिटल फ्रॉड, स्कैम एंड फाइनेंशियल क्राइम। सो डिजिटल फ्रॉड, स्कैम एंड फाइनेंशियल क्राइम अगर हम देखते हैं तो वैसे तो बहुत वाइडर इसका एरिया है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे डिजिटल फ्रॉड जो हो रहे हैं, क्योंकि आप मास्टर कार्ड जैसी रिप्यूटेड कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं जिनका बहुत रोबस्ट सिस्टम है, सिक्योरिटी सिस्टम है, जो फाइनेंशियल क्राइम को आई थिंक अगर आप लोगों ने कोई रिपोर्ट बनाई होगी या कभी इवैल्यूएट किया होगा तो कितने परसेंट क्राइम मतलब आपके ओवरऑल सिस्टम को ब्रेक करके अगर हो रहा है तो वो भी शायद आप बता पाएंगे। बट मुझे लगता है कि काफ़ी सिक्योर सिस्टम है मास्टर कार्ड का। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक विद इंडिया इमर्जिंग एज अ ग्लोबल लीडर इन डिजिटल पेमेंट्स, लाइक ये सबको मालूम है, हम पूरे विश्व में देखते हैं कि भारत ही एक है जहां पर इतना फास्टली हमने 4 साल के अंदर यूपीआई सिस्टम को डेवलप किया है। और डिजिटल पेमेंट आजकल अगर देखा जाए, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम, बट ओवरऑल जो भारत सरकार का डेटा कहता है कि लाइक मोर देन 70% पॉपुलेशन आर यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स। सो देयर इज अ हाइटेंड एक्सपोजर टू फ्रॉड, लाइक इंटरनेट पूरे भारत में है और ज़्यादातर लोग मोबाइल यूज़र हैं, तो डिजिटल फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन स्कैम पैटर्न टुडे, इंक्लूडिंग क्यूआर कोड स्कैम, सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड, मर्चेंट इम्पर्सोशन स्कैम एंड फेक पेमेंट कन्फर्मेशंस? ये मतलब जो ट्रेंड नॉर्मल है उनमें से क्या सबसे पॉपुलर है या So, कॉमन है? right. So, Santoshji, let me begin by telling the audience that system wise, all payment systems, and thanks to the regulator in India, are 100% safe and secure. So, technology is not a problem. Okay. Technological tools, AI tools, and platforms such as tokenization and safety and security shield are all available for all payments. So, we as a country are very proud to have the digital payment infrastructure that India has, which is DPI stack. And isme, of course, payment mechanisms, including card payments, account to account payments, all of these have grown tremendously, right? Which is a great thing for a country like India. We always say we have a common goal as an industry. We are fighting against cash, right? Yes. We want digital payments to boom. And India is a prime example of how we've got all companies together and we are having a common goal of कि हर बंदा digital transaction use करे. So उसमें I'm very happy and confident to say that the platforms are foolproof. Yes. Now, what is the underlying principle of any platform or any thing is trust. तो अगर आप देखेंगे किसी भी चीज में ट्रस्ट होना is very important. So as a payment network, what role does Mastercard play? As an example, अगर आपने अपने कार्ड से किसी मर्चेंट को ट्रांजैक्शन करा है, so उस मर्चेंट को पता है there is a trust that Mastercard has built that I will get my money very next day as per my settlement cycle. And as a network, Mastercard is collecting funds from the issuer. आपका जिस भी बैंक का कार्ड है उनसे आ रहा है. हमने एक ट्रस्टेड नेटवर्क बनाया है. वी बिल्ट दैट ट्रस्ट. सिमिलरली अगर आप पेमेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखेंगे, there is a trust available through tokenization. There is a trust available through end-to-end encryption. The POS terminals are designed and have the full safety and security available. What is important to look at is that what is the common fraud pattern? The common fraud pattern, जैसे आपने word use करा जिसको कहते हैं social engineering, that has come about as the biggest, I would say, challenge and the opportunity also. Why I say the opportunity? Because क्या हो रहा है, हमें understanding तो है कि हमारा payment हमें कैसे use करना है, but अगर हम willingly किसी के बातों में आ जाते हैं, what is happening today is आपके पास किसी का फोन आया, उसने बताया आपकी फैमिली में somebody is in trouble, they need money. आपने ध्यान से चेक नहीं करा whether it's a family member or not, and आप willingly अगर ट्रांसफर कर रहे हैं money from your account to their account, that is something systems can't control, right? Yes. मैं example देता हूँ. We have great cars today. All cars are designed with ABS, EDS, your disc brakes, so on and so forth. आप willingly अगर कार के ब्रेक ही ना दबाएं,
and 100 की स्पीड पे गाड़ी टर्न कर देंगे, then there will be a mishap. Yes. So the challenge is, how do you get awareness? You've gone through driving training, you've gone through laws, there is red light, there is policing. Similarly, यहाँ पे भी there is red lights, there is policing, there is cyber security laws, which is policing. There is training available for you to understand how to use your payment instruments, how to not fall for such scams, etc. So that happens. If I were to give you specifics, see, these frauds happen in all payment instruments, whether it's account to account payments such as UPI, as you mentioned, or whether it's card payments, or whether it's QR scans that happen. The major threat happens that they're impersonating. या तो वो they're impersonating bank officials, sometimes they're impersonating a police official, sometimes they're impersonating a delivery company. Yes. Important thing to look at, and if I were to divide it into categories, so the number one I would say is impersonation and fake QR or money lure schemes. Ki urgently aaya hai, that there is urgency, somebody in the family is not well, somebody has been arrested, somebody has been charged. आजकल काफी ज्यादा digital arrest में आपने देखा होगा, saying that somebody in the family has been charged with rape, and out of embarrassment people have gone ahead and scanned that QR code and transferred money. Or scammers will send you, your delivery is caught up, is been caught in customs, QR code link आ गया और link आ गया, click the link. So जैसे पहले emails में भी scams पे आता था, similarly ये चीजें as a category is something you have to be mindful of. Second category, especially for traders and NGOs को आपको as NGOs, if you're listening to it, आपके पास आएंगे message for links to pay money, कि आपका money collection due है for this particular entity, please click on this link, requesting you to make the payment for the goods that you have taken or services आपने जो लिया है, या genuine payment से similar looking नाम होंगे. जैसे मान लीजिए एज एन एग्जांपल चौधरी एंड सन से आपको पेमेंट करना है, उसमें CHOU की जगह CHAU एज एन एग्जांपल आ गया. सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दोस थिंग्स कि वो फेक लिंक्स को आपने कैसे करना है, बिकॉज दे वुड ऑफ्टन प्रिटेंड टू बी समबडी दैट दे आर नॉट. थर्ड चीज होती है फिशिंग. फिशिंग का मतलब विद द PH, नॉट फिशिंग विद द रॉड. PH वाला फिशिंग का है, आपके पास कॉल और SMS आएंगे impersonating पुलिस ऑफिसर्स या बैंक, और बोलेंगे कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, अर्जेंटली आप OTP आएगा, OTP डालिए. सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल कि चेक करना है किस लिंक से आया है, कहाँ आया है. ऑल ऑफ दोज आर इंपॉर्टेंट टू लुक एट. इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हाउ डज दिस मूव फॉरवर्ड. क्या होता है, वो अकाउंट जिसमें पैसा दैट दे आस्क फॉर मनी आर म्यूल अकाउंट्स. म्यूल अकाउंट्स का मतलब है द ओनर्स ऑफ दैट अकाउंट आर नॉट इवन अवेयर दैट देयर अकाउंट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम संतोष जी टू दैट म्यूल अकाउंट, एंड सडनली further ahead. So by the time it's discovered, the account which was used in between is not even aware. Yes. Abhi recently आपने देखा होगा, even in parliament the government had shared that there were dormant accounts being there, money lying in accounts which are not being used. So great policies are there with our regulators and RBI who are doing great work to tackle this, but हमारी awareness होना जरूरी है. So I would say these are the, to answer your question, 4 common ones. Yes. वेरी नाइस. सो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण जी की, लाइक नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं, और जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे ही क्राइम्स एंड फ्रॉड स्कैम्स भी डेवलप हो रहे हैं, और रोज एक नया एग्जाम्पल देखने को मिलता है. बट एज अ फिनेंस ट्रांजेक्शन कंपनी, सेफ गार्ड इन प्लेस टू इंश्योर द डेटा प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी. So how you see as a company, like ये तो चलता रहेगा, जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी क्राइम और स्कैम्स भी बढ़ेंगे, लेकिन हमारी सेफ्टी मेजर्स बहुत मायने रखते हैं. तो वो सेफ गार्ड्स क्या हैं जो पूरे सिस्टम इकोसिस्टम को सेव करते हैं? सो अगेन मैंने स्टार्टिंग में भी यही बताया था संतोष जी, आई कैन रीअश्योर द ऑडियंस दैट टुडे इंडियन पेमेंट इकोसिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट अक्रॉस द ग्लोब. हमारे जो पूरे इकोसिस्टम की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, एंड इट डज नॉट मैटर वेदर द पेमेंट इज हैपनिंग थ्रू कार्ड्स और अकाउंट टू अकाउंट और वॉलेट्स एटसेट्रा. 3 चीजें हैं एज अ प्लेटफॉर्म लेवल. वन इज इंक्रिप्शन. ऑल योर पेमेंट डेटा इज इंक्रिप्शन.
encrypted, and end-to-end encryption happen between when a transaction is happening from an account or a wallet or a card to a merchant to the end party, right? That safety and security standards are already being used by almost all companies. I can tell you, of course, for MasterCard, but overall as well. Secondly is tokenization, which I had explained earlier. Yes. Tokenization ka again I'll repeat, matlab ye hai that your card credentials are not shared with the merchant. It is tokenized, which means एक अलग कार्ड नंबर है. अगर मेरा 1 2 3 4 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, वो A678 नंबर होगा, which is unique to that merchant, which means वो भी आपका safe है. That is being used. Thirdly is multi-factor authentication. India is one of the first markets, and thanks to a proactive regulator like RBI, जहाँ पे mandated है for every transaction, high value transaction, to have multi-factor authentication, which means आपने अपने account details and password तो डाला ही है, उसके साथ OTP होगा, and we are also, India has actually recently also approved biometric authentication, Yes. which means things they can't even steal. OTP तो आपसे कोई मांग सकता है, but biometric नहीं ले सकता. But OTP भी, it's very subjective, very targeted to that transaction. So India in any way is safer in that way. आपको ट्रांजैक्शन करने के बाद एक मैसेज भी आता है that transaction हो गई. You still have the opportunity to report a fraud. So ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन हो गया आपको पता नहीं चलेगा. So but onus to check your phone, onus to be aware is with you, right? Very so nice. Platform perspective से OTP हो गया, PIN हो गया, biometrics हो गए, tokenization हो गए, all of this is preventing frauds. Second comes regulatory guardrails. Like I said, जैसे आपका चलान करने के लिए ट्रैफिक पुलिस है, even if you're running the car at 100 का speed, you shouldn't, but if you are, there is a traffic police and a vigilant system. And also camera. Also cameras. Similarly, government के perspective से regulatory guardrails है, and हर payment service provider की responsibility है to make sure that all their payments are safe and secure. Their platforms are, they take consent for every transaction, they take consent for every change. As a customer, when you get products today, you have the right to decide whether you want the transaction to be done online or not. आप offline off कर सकते हैं. Whether you want the transaction to be done cross border or not, whether you want the transaction to be done on e-commerce or not, right? So there are sufficient number of regulatory guardrails that are in place. So I would say, be rest assured that this is the platform safety security wise, everything is in place today. Just need to, you are aware of awareness. Yes. So it's very important. So वरुण जी, एक और सवाल आता है कि लाइक ये जो पेमेंट सिस्टम इकोसिस्टम है, उसमें आपने कहा कि अवेयरनेस एक बड़ा टूल है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से. जो लोग अगर अवेयर हैं तो चांसेस ऑफ थ्रेट कम हो जाता है, थ्रेट भी कम है और रिस्क भी कम है. सो उसी से रिलेटेड एक सवाल है कि हाउ दे आर लाइक, एज अ मास्टर कार्ड आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हैं और बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं, तो डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है. क्या मास्टर कार्ड या आप डायरेक्टली या फिर और कोई सिस्टम से क्या हम डिजिटल लिटरेसी को भी फोकस कर रहे हैं क्या? सो संतोष जी, आई कैन टेल यू कि कर रहे हैं मेरे लिए इज अ क्वेश्चन ही गलत है. मैं ये कहूँगा इट हैज बिकम अ कोर पिलर ऑफ आवर स्ट्रैटेजी. So digital awareness is not an afterthought anymore, right? Yes. Or cybersecurity awareness is not an afterthought. It is part of the core pillar and what we do as MasterCard. And I can speak confidently for us, but I can tell you this is happening across banks, fintechs, and other ecosystem players, including government. So we are very happy to talk about the fact that a lot of regulatory departments are not just mandating but enforcing that the entire ecosystem participates and comes together in this. Yes. We've been proudly partnering with a lot of regulators and government partners in our journey of cyber awareness. Few partners, like I was sharing earlier, such as CyberPeace and CII, have done extensive work with us on digital literacy and cyber awareness. We've done work across thousands of people over the last few years of creating that awareness. What is important to look at is that there is no one entity can do it. And I'm very happy and glad, like we were talking earlier also, the role that you play at ISRN to get, the entities which usually are not targeted, right? Yes. So to get this message across to, development sector, to NGOs, it's a great thing to do. So there is a multi-stakeholder outreach which is required.
where governments, regulators, financial institutions such as ourselves and other partners are coming together to run these programs. So whether it is an offline program or we do digital literacy or through emails and SMS campaigns, everyone has to come together. Second important aspect is, how do you do this? We have to have on ground capacity building. So very recently, one of the workshops we had held in partnership with CII was in a village in Jharkhand, in a small city or a small place within Odisha. So we've not just focusing on bigger tier 1, tier 2 cities, but we are actually going to grassroots with our partners, with on ground capacity building partners as well, such as, of course, the role that ISRN also plays, because only then the message reaches the end consumer and everyone, right? Not everyone looks at a YouTube podcast, not everyone looks at their WhatsApp. There are sometimes you have to do these hybrid online offline sessions. So we are very happy and proud to do such sessions. It's important. Also, the role that different organizations and their CSR budgets can play, right? It is a collective effort that is required to have, not just looking at it, like I said, as a core pillar is there, but sometimes as a part of the CSR activities, because awareness is more important. Very important. I feel that sometimes those multi-layer marketing companies do a good job of saying member get member. I think we should be, as Varun, as Santoshji, make sure that everyone we meet should be getting these basic awareness, whatever we are aware of. आप जो भी ये podcast देख रहे हैं, today it is your responsibility कि आप at least 5 different people you teach about what are these different frauds that are happening. Platform safe है, awareness बहुत जरूरी है, and how you can get this message across. So वेरी नाइसली सेड वरुण जी। जैसे हम लोग कहते हैं कि आप कितना अवेयर हैं, आप कितना सेंसिटिव हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपकी सेफ्टी कितनी है, क्योंकि हमेशा रिस्क तो हमेशा है, आसपास हर जगह है, बट आपकी सेंसिटाइजेशन आपके रिस्क को रिड्यूस और इंक्रीज करती है। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, जो डिजिटल लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है और वो आगे बढ़ना भी चाहिए। जस्ट इसमें एक दो लाइन में अगर कोई आप एक एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं क्या, कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां डिजिटल लिटरेसी को देखा जा सकता है, लाइक एक ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट है जहां पर हम सीरीज कर रहे हैं, अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कोई आपका अपना नोन इनिशिएटिव है जिसको आप रेकमेंड कर सकते हैं? लाइक अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे साइबर पीस फाउंडेशन हेल्पलाइन की, ऐसा एक शायद एक वेबसाइट भी है जो cybercrime.gov, ये अगर आप बताना चाहें तो प्लीज। सो इनफैक्ट इसमें मैं थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, अवेयरनेस के साथ रिपोर्टिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस पोर्टल कॉल्ड 1930, एंड जैसे आपने बताया साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के लिए है जो पोर्टल है हमारा cybercrime.gov, साइबर पीस जैसे पार्टनर्स हैं जो ये कर रहे हैं। सो ऑल टूल्स आर अवेलेबल। आपको जाके अगर आपके साथ कभी फ्रॉड होता है, इट डज नॉट मीन हमें एम्बैरस होकर रिपोर्ट नहीं करना। अगर आप करेंगे तो वो बंदे भी पकड़े जाएंगे, आगे लोगों के लिए भी समझ आएगा क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिपोर्टिंग करें। मोस्ट ऑफ द टाइम सब एम्बैरस हो जाते हैं, अरे यार ये किसी को नहीं बताना, हमसे ये गलती हो गई। आई कैन टेल यू बाय वे ऑफ थ्रू वर्च्यू ऑफ योर चैनल एंड पॉडकास्ट, आई हैव एजुकेटेड people, my peers, my seniors, people I've worked with in the government have officially, formally shared that most of them have at one time or another also fallen prey to something or the other. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है, हम सबके साथ, everyone is targeted equally. So it's important to share those experiences, report it on government helplines such as 1930, and learn from all these best practices. Go to CyberPieces channel on YouTube, go to ISRN channel. इतने इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट और चीजें हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है सीखे और आगे भी सिखाइए। यस, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है, और आप अगर आपका माइंड अवेयर है तो आपको बचने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण जी, लाइक एज अ इंटरनेशनल कंपनी लाइक मास्टर कार्ड क्रिएट अ साइबर सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली, जैसा आपने कहा भी, एनी बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस दैट कैन बी रिप्लिकेटेड इन इंडिया? सी, जैसे मैं अभी बता रहा था संतोष जी, दैट साइबर रेजिलियंस स्ट्रैटेजी स्टार्ट्स विद कंप्लायंस।
Yes. We are complying to every law. We are complying to every safety and security standard, not just in India, but globally. So we are bringing global best practices. But it is how do we use this intelligence? So today, MasterCard is present in more than 190 plus countries globally. How do we learn from those best practices? हमने recently certain के साथ एक MOU करा था on cyber resilience sharing, in threat intelligence sharing. So जो network level intelligence है, we are very happy to collaborate and learn from the patterns of billions of transactions that MasterCard does every day. Very nice. And learn the threat patterns. Something called as a AI learning federated model is something that we're also exploring. MasterCard has the global AI garage set up in India. And we are learning from the best practices and sharing some of those best practices as well. So जिसको कहते हैं network level threat sharing हो गया. Threat intelligence and information sharing is important to do. There are sometimes there is no need to create a new learning mechanism. What can India replicate from the best practices? We have our platforms such as Recorded Future and Brighterion, and some of the MasterCard assets such as Decision Intelligence. We share all of those learnings, and these platforms are available not just for our ecosystem banks and financial institutions, but also for government and private sector who use these platforms. एक हमारा Brighterion करके platform है which helps identify if the vendor you've onboarded is a kosher vendor or not. So there are different tools and services that are available, and we've been partnering with the government and the ecosystem, and we will continue to support. Very nice. So ये फर्स्ट सेगमेंट हमारा यहीं पर खत्म होता है. नेक्स्ट सेगमेंट हमारा जो है, जैसे मैंने बताया कि रैपिड रिस्पांस राउंड है, जहां पर हम क्विकली कोशिश करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की. सो फर्स्ट क्वेश्चन, if you receive a QR code or link asking you to scan or press to receive money, what should be your immediate reaction? And if transferred money, what should be the first step? देखिए, जैसे मैंने बताया, इमीडिएट रिएक्शन, अर्जेंसी में किसी अननोन लिंक को क्लिक मत कीजिए. वेरीफाई विद द सेंडर. अगर बोला है कि वरुण के नाम से आ रहा है, आप वरुण को जानते हैं, फोन कीजिए. अगर आपको किसी कंपनी के नाम से आ रहा है, वहां पे चेक कीजिए उसका आईडी क्या है, सेंडर आईडी क्या है. टाइम लगा के क्लिक कीजिए. डोंट क्लिक, जिसको कहते हैं ना, जैसे आप दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो बताते हैं अननोन वस्तुएं, बैग्स को टच मत कीजिए, रिपोर्ट कीजिए. सिमिलरली अननोन एसएमएसेस, लिंक्स, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे क्लिक मत कीजिए. क्यूआर कोड को, अननोन को स्कैन ना कीजिए. चेक कीजिए किसका है. एंड मान लीजिए हो जाता है, तब भी घबराइए नहीं. Immediately report it to 1930. Yes. Go to cybercrime.gov.in immediately. Go to partners such as ISRN and CyberPeace if needed. And I think Santosh ji will share the details at the bottom of the screen with some of the helpline details. Yes. So there are sufficient safety security mechanisms. घबराने की जरूरत नहीं है. Awareness जरूरी है. In a lighter mode, वरुण के साथ कभी ऐसा हुआ है? सो वरुण के साथ ऐसा हुआ है जब वरुण ने आज से 3 साल पहले, एंड थैंकफुली बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर 18-19 years हैज हेल्प, मैंने इंटरनली एक फिशिंग टेस्ट ईमेल को क्लिक कर दिया था जिसमें था माय क्लेम वाज नॉट अप्रूव्ड, योर बॉस हैज आस्क्ड फॉर चेकिंग ऑफ इट. तो गलती से मैंने क्लिक कर दिया. दैट वाज अ इंटरनल, हमारे यहाँ सिमुलेशन ईमेल्स होता है. सो दैट इज आल्सो हेल्पफुल कि हमें ये सिखाया जाता है इंटरनली, एंड ये गलती मेरे से हुआ था, एंड दैट इज आई वाज कॉज्ड you've clicked a phishing email. Oh, great. चलो, ये अच्छा है कि आप एक्सपर्ट ने भी ये फील किया है. बिल्कुल रियली फील किया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कार्ड इज स्टोलन और लॉस्ट, व्हाट शुड यू डू इंस्टेंटली? Instantly call your banking helpline. There are mechanisms available 24 hours to block the card, report a transaction. There are chargeback mechanisms available on card transactions. You can instantly call that. Nothing to worry there. एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से पूछ रहा हूँ, ये मेरे उसमें नहीं था बट आपकी बात से ध्यान में आया कि क्या जो मनी ट्रांसफ़र होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उसके बीच में कोई सेफ पीरियड होता है क्या? मतलब लाइक जैसे हम कोई भी मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो इमिडिएटली मैसेज आता है कि आपने किया है या नहीं, अगर आपने नहीं किया तो आप इन्फॉर्म करिए. तो अगर उस सेफ पीरियड में इन्फॉर्म कर दिया तो क्या पैसा जहां ट्रांसफर किया है वहां से वापस ब्लॉक किया, सीज किया जा सकता है या रिटर्न किया जा सकता है? सो इट्स स्ट्रेट आंसर नहीं है इसका, बट इसका सिंपल आंसर इज यस. अर्ली रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट. गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स एंड पार्टनर्स हैव बिल्ट सेफगार्ड्स. आप इमीडिएट रिपोर्टिंग करते हैं तो देर आर हायर चांसेस टू ब्लॉक दैट मनी बीइंग ट्रांसफर्ड समवेयर एल्स, एंड देर आर डिफरेंट बैंक्स एंड डिफरेंट पेमेंट टूल्स हैव अ
टर्न अराउंड टाइम। मैं कार्ड्स के लिए बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है, चार्ज बैक मैकेनिज्म है। इफ यू रिपोर्ट इट विद इन एन एक्स नंबर ऑफ डेज, you have safeguards available because you have done it, and there is a merchant in place, aggregator है, उनसे रिकवर करने का फुल एक स्कोप है हमारे पास। सिमिलरली अदर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के पास भी होता है। एग्जैक्ट एवरीवन हैज अ डिफरेंट टाइमलाइंस, बट यस, अर्ली रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अर्ली रिपोर्टिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड डेबिट क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग एट एटीएम मशीन और स्वैपिंग मशीन। सो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहली चीज तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब आज की डेट में मशीन्स आर ब्रांडेड सर्विस प्रोवाइडर्स दैट आर देयर, बट अगर आप एक रिमोट लोकेशन में हैं, वहां पे आपको कोई मशीन दे रहा है जिसके ऊपर कुछ चिपका हुआ है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। आप किसी अननोन एटीएम में जाते हैं, आपको दिख रहा है कि ये पिन अलग है, तो अगेन अवेयरनेस है। इट्स द सेम थिंग कि आपके पास, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपना वॉलेट को सेफ रखते हैं ना, कैश उसमें कोई भी खींच के ले जा सकता है, आप कहीं ओपनली नहीं रखते। सिमिलरली आप कार्ड भी जहां यूज कर रहे हैं या किसी जगह जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। एंड सेम थिंग, जैसे अगर आप अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी आप ऐप खोल के क्यूआर स्कैन कर रहे हैं, तो वहां पे भी क्यूआर कोड आपको देखना है कि सही तो स्कैन कर रहे हैं, नहीं तो आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा। तो इट्स द सेम ऑल अक्रॉस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, चाहे कैश हो, चाहे कार्ड्स हो, चाहे अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट्स हो, वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। वेरी नाइस। लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का है, और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सेफ, इज टैप एंड गो सर्विस गुड फॉर रेगुलर यूज? What is the some payment cyber hygiene practices one should follow the contactless payment? See, contactless payments in my view are one of the safest. आप देखिए, कार्ड आपके हाथ में है, कोई आपके हाथ से नहीं गया। इनफैक्ट जैसे मैं बता रहा था, टुडे यू कैन सेव योर कार्ड ऑन एंड्रॉयड फोन ऐप सच एज पेटीएम, क्रेड, गूगल पे, हर जगह पे आप सेव कर सकते हैं। फोन आपके हाथ में, अपने फोन से ही आपने टैप करा है। सो पहली चीज, आपका पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ से लूज नहीं हुआ। Secondly, when you use a contactless payment, there is a limit of 5,000 rupees that regulator has set without PIN, which means उससे ज्यादा की transaction आपके उससे contactless हो ही नहीं सकती, होगी with PIN होगी। उसके बाद आपको PIN डालना पड़ता है। Thirdly and importantly, instantly आपके पास मैसेज आ जाता है that the payment has happened. So there is no way, जैसे लोगों के माइंड में ना कि आपके किसी ने टैप कर दिया पेमेंट हो गई, ऐसे नहीं है। रिपीटेडली अगर एक मर्चेंट पे टैप हो रहा है, वो भी सेफ गार्ड बिल्ड्स है। मान लीजिए मैं एक जगह पे खड़ा हूं, किसी ने 2 बारी मेरा कार्ड उस मशीन पे कर लिया है, तो हर बैंक ने सेफ्टी मैकेनिज्म्स बना रखे हैं। सेम अमाउंट की ट्रांजैक्शंस बार बार हो रही हैं और इंस्टेंटली एक जगह हो रही है, देयर इज समथिंग ऑड अबाउट इट, वो तुरंत ब्लॉक कर देगा। Secondly, even if it happens, you call the bank, they will reverse the transaction. So contactless payment is one of the safest mechanisms. Very nice. We globally हम contactless को transit में भी use करते हैं। Globally, India में भी hopefully soon it will get started. You can use your contactless card or mobile phone, tap any metro and enter the station. So that's the benefit of contactless. ना आपको पिन डालना है, ना स्कैन करना है, मिली सेकेंड्स में आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। ये आज आपने एक बहुत बड़ा टैबू ब्रेक कर दिया। ज्यादातर लोगों को ये लगता था कि कॉन्टैक्टलेस आर लेस सेफ, लोग नहीं यूज करते थे, पिन कोड में ही ज्यादा बिलीव करते थे, क्योंकि उनको लगता था जब तक मैं कोड नहीं डालूंगा तब तक वो ब्रेक नहीं होगा। बट ये एक नई इंफॉर्मेशन आई निकल के। वेरी नाइस। सो बहुत अच्छा आपने क्विकली जो ये रिस्पांस राउंड था इसको कवर किया। अब लास्ट राउंड है जो एनजीओ क्वेश्चंस हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने क्वेश्चंस पूछा है, क्योंकि ये पूरे देश से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर डायरेक्टली हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट उनके बिहाफ पर हमारे टीम मेंबर आपसे वो सवाल पूछेंगे। तो पहला सवाल जो है वो आशीर्वाद इंडिया ट्रस्ट है, ये दिल्ली बेस्ड ही ट्रस्ट है। इन्होंने सवाल जो पूछा है उसके लिए मैं अपने कलीग समुद्र को इनवाइट करूंगा कि समुद्र आप सवाल वरुण जी से पूछिए। नमस्ते सर, माय क्वेश्चन टू यू इज दैट could you please explain how financial scam typically operate, particularly in cases involving fake calls or fraudulent bank websites that mislead customers into making fraud payments? Additionally, how does the money transfer process functions in such scams, and what mechanisms exists in recovering such transfers once the scam has occurred? Thank you. See, thank you for this question, and I'm glad ये question आप लोगों ने पूछा। Very important question for everyone to be aware of. देखिए, like I was telling in the podcast earlier, most digital payment scams follow the same predictable pattern. Yes. सबसे पहले important is there will be an SMS or a link
or a Telegram or a WhatsApp email, creating the urgency that yes, there is some urgency. Second urgency ka part, which is the social engineering part of it. Same thing, they will say that there is an urgent payment, your friend has met with an accident, somebody in the family has been arrested, you have sent a courier and it was caught by narcotics department, by customs, you will be police is looking for you. They will create some sort of an urgency. And the third is, in the midst of all of this, wo aapke saath, they will convince you to share your one-time password for transaction, or convince you to transfer pin using your account to account payments, etc. So that is the pattern that they follow. So you have to recognize कि ये तीन चीजें अगर आपके माइंड में है तो आपको रियलाइज हो जाना चाहिए something or the other is fishy. So ये तो हो गया that how they do it in that sense. Immediately, like we were talking about mule accounts earlier, most of the time you will see that the account that you're transferring to will not be the name or the person that you're transferring to, right? वो कुछ ना कुछ अलग अकाउंट होगा, and then the money is being sent from that account to somebody else. Simple thing, recognize this pattern, then follow what we were sharing earlier in terms of reporting. Call 1930, go to cybercrime.government. The website that is there to report these frauds. Do not panic, recognize the pattern and report it. Fairly simple, इसमें complicate और घबराने की जरूरत नहीं है. Keep it very simple. दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट गुजरात से है जिन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा है, और इस क्वेश्चन को पूछने के लिए हमारी कलीग डॉक्टर रीता हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो वरुण जी से आपसे सवाल पूछें. Hello, myself Dr. Rita Rana, and as a digital payment expert, what key message you would like to give to a larger audience for the awareness regarding cyber fraud, and how can MasterCard assist NGOs and other key players in awareness across the country? No, thank you once again for this question. This is a perfect question for us to summarize. सबसे important summary ये है that digital payments are safe. You don't have to worry about it. No bank or financial institution, and I repeat, no bank, financial institution will ever ask you your OTP or PIN. इस चीज को आप अगर आप ध्यान रखेंगे, you have stopped them to convince you कि आपको OTP डालना है या ट्रांसफर करना है किसी को पैसा. So कोई गवर्नमेंट, कोई पुलिस एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कोई भी कस्टम्स, कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपसे ना आपका OTP मांग सकता है, ना पिन मांग सकता है. अगर वो मांग रहा है, so this is your first sign to remember कि there is something wrong and they're trying to mislead you. So if you remember this part, always I would say pause and verify. रुकिए, सोचिए, डिस्कनेक्ट कीजिए, अर्जेंसी में घबराइए मत. Call the owner, call the friend, call the family member, call the police authorities. Do not fall for their scams. They usually target older age people, या children, या ladies sitting at home, or also people like us working in urgency में phone आया, your dad is in trouble, family member is in trouble, मैं office meeting में हूँ, I can also fall for such prey. So pause and verify is important in that aspect. Second part of your question, wherein companies like MasterCard, what are we doing in this? We've spoken more about it, but let me put it in pieces. So cyber awareness has become a core pillar of our strategy. Apart from providing safety and security tools such as encryption and tokenization and decision intelligence, all our platforms, we are doing multiple levels of these capacity building workshops with partners such as CII, CyberPeace, and others. We've been working closely with the government. We've signed an MOU with Certain where we are doing threat intelligence sharing. We have a platform such as Recorded Future where we work with different government organizations to support again in intelligence sharing and providing safety and security tools. There are numerous efforts that we are taking as an organization, and it does not end with only cyber awareness, but it starts with building that awareness as a platform. वेरी नाइसली सेड वरुण जी, आपने इतने कम टाइम में इतना सारा विषय को समेटा है. मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आज का जो ऑब्जेक्टिव था कि डिजिटल फ्रॉड एंड स्कैम और जो डिजिटल क्राइम है उसको कैसे फोकस करके अपने लोगों को बताया जा सके कि क्या क्या इश्यूज हैं और क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हैं. आपने इतने कम समय में ये सारी बातें की है. फिर भी लास्ट में, क्योंकि अब
ऑलमोस्ट हम सारे सेगमेंट को कवर कर चुके हैं। लगता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आप अलग से एड्रेस करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करेंगे। Hey, Santosh ji, thank you very much. I think this is a great questions and a good podcast. What I would reiterate again is हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों, बच्चों को और जितनों को जानते हैं, चाहे वो हमारे हेल्प हैं घर पे या हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे स्टाफ हैं, सबको हमें एजुकेट करना है एंड इम्पोर्टेंटली अपने बड़े फैमिली मेंबर्स को भी एजुकेट करना है। खुद समझना फर्स्टली इज इम्पोर्टेंट, बट आगे बताना आई थिंक दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पार्टिंग मैसेज यही देना चाहूंगा दैट इफ ऑल ऑफ अस कैन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ educating our friends, family and well-wishers and our support staff, we will attack the problem at the root cause. अगर awareness है, that is all that we need. Tools available हैं, platforms available हैं, laws available हैं, reporting mechanisms available हैं. There is nothing that the government and the financial organizations are not doing which is required to be done. What is required is आपकी awareness and awareness for your ecosystem and everyone else around you. So that's the message, Santosh. वेरी नाइस, वेरी नाइसली सेड। आपने वरुण जी ने जो बात कही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब ने समझा है कि अब अगल बगल देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर देखिए कि आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो कितना सिक्योर है और आप उस सिस्टम को कितना समझते हैं। क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो आपकी समझ और अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। आज के टाइम पे जिस तरह से इंटरनेट और मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से आपको ज़रूरत है इसकी टेक्निकलिटीज़ को जानने की, समझने की, क्योंकि दुनिया में ऐसे ही टेक्नोलॉजी तो मूव करेगी, वो तो रुक नहीं सकती है। और जैसे वरुण जी ने बताया कि इतने सारे उसके सराउंडिंग एक इकोसिस्टम बना है जो बहुत रोबस्ट सिस्टम है, लेकिन अगर वो कहीं ब्रीच हो रहा है या कहीं पर उसके कारण कोई फ्रॉड हो रहा है या क्राइम हो रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यूज़र है वो उसके बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं है, और उसकी ही एक छोटी सी गलती के कारण, एक जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि एक छोटा सा क्लिक आपके लिए एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो ये जो क्लिक है या इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि क्रिमिनल आपकी कमजोरी को समझता है, आपकी वीकनेस को पहचानता है, और उसी के साथ वो आपके साथ माइंड प्ले गेम कर रहा है, और उसके कारण आप उसके जाल में फंस रहे हैं। तो अगर इससे बचना है तो आपको जरूरी है कि इस पूरे डिस्कशन को अच्छे से समझिए, सुनिए और जुड़े रहिए। क्यों? क्योंकि आप जितना अवेयर होंगे, जितना आप एजुकेटेड होंगे, उतना ये इकोसिस्टम और स्ट्रांग होगा। और हम सब जो मिलकर आप सब के साथ ये प्रयास कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास है कि डिजिटल क्रांति जो आई है, उस डिजिटल क्रांति में सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी प्रॉपर एड्रेस किया जा सके। और इसी उद्देश्य के साथ ये एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट ISRN रन कर रहा है और आप सबका सहयोग रेगुलर मिल रहा है। मैं एक छोटी सी अपील के साथ आज के पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। अपील सिर्फ ये है, आपसे एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसके बारे में लिखिए, खराब लगा तो भी लिखिए। आपका फीडबैक, आपका क्वेश्चन, आपके सुझाव हमारे लिए सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और एक लास्ट में चीज़ की, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए। क्यों? क्योंकि ये हम और आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम आप तक पहुंच रहे हैं, आप लोगों तक इसको ले जाइए। जितने ज़्यादा लोग इसे सुनेंगे, देखेंगे, उतना सिर्फ इस प्रोग्राम की अवेयरनेस बढ़ेगी, बल्कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है, गोल है कि अंतिम व्यक्ति तक अवेयरनेस पहुंचे और जो लास्ट यूज़र है वो भी सेफ्टी के साथ डिवाइसेस को यूज़ करे। इसलिए आपका पार्टिसिपेशन, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप हमारे साथ जुड़े। आज का ये एपिसोड आपने देखा, इन सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ में आप सबके बिहाफ पे, ISRN टीम के बिहाफ पे, आज के गेस्ट वरुण सखुजा जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला, आए और इतनी अच्छी बातें आपने इतने कम समय में सॉलिड तरीके से बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी और आगे हम इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू।